सर्वप्रथम बाबा कर्मयोगी महामानव संत गाडगे के चरणों में बाबा भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अति सम्मानित अतिथिगण, मातृशक्ति, पांडाल में उपस्थित दूर दराज से आए वृद्धजन, मेरे भाई बहनों और प्यारे बच्चों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं चरण वंदन करता हूं। मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि जो संचालक महोदय हैं वो निश्चित रूप से प्रखर वक्ता हैं। आज शुरू से लेकर जितने भी सम्मानित वक्तागण ने बाबा जी के बारे में जो अपने विचार रखे वह अत्यंत सराहनीय है। उनके बारे में और ज्यादा कहना मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि इतना कह चुके हैं कि अकल्पनीय है। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर वक्तागण शिक्षकगण हैं, प्राचार्य हैं और सब प्रबुद्ध वर्ग से संबंधित हैं। सर्वप्रथम वक्तागण महोदय द्वारा ज्यादातर ये कहा गया कि शिक्षा पर बाबा साहब ने बहुत जोर दिया था। यह बिल्कुल सत्य है। अगर आप शिक्षित नहीं हुए तो निश्चित रूप से परिवार का, समाज का और स्वयं अपने व्यक्तित्व का और कृतित्व का विकास नहीं कर सकते। एक राजनीतिक मंच पर यह चर्चा हुई कि आरक्षण की वजह से शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोग, बच्चे नौकरी पा जाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिवारीजन जो इस परिचर्चा में भाग ले रहे थे, उन्होंने कहा कि आप आरक्षण खत्म कर दीजिए। यह आरक्षण 10 वर्ष के लिए था। पॉलिटिकल आरक्षण का प्रयोग कर रहे हैं आप। हमें इलेक्टोरल रिजर्वेशन चाहिए। पॉलिटिकल आरक्षण, कोई भी व्यक्ति हमारे समाज का किसी भी दल से अगर चुनाव लड़ता है तो आप निश्चित मानिए वह दल की सीमाओं के अंतर्गत ही अपने समाज की बात रख सकता है, अन्यथा नहीं रख सकता। जब तक समाज विकसित नहीं होगा, समाज तब विकसित होगा जब आप शिक्षित रहोगे, संगठित रहोगे। आप अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से एक ऐसा दिन आएगा जो अकल्पनीय होगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में विलक्षण प्रतिभाएं नहीं है। आज उन्हीं की देन है कि जो इतने प्रबुद्ध जीवी वर्ग के व्यक्तित्व यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें सर्वप्रथम यह संकल्प लेना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को यह समझाएं कि शिक्षा का क्या महत्व है। लोग कहते हैं, अभी हमारे एक वक्ता महोदय ने कहा कि समाज में विद्वेष बहुत है, टांग खींचते हैं। मेरा यह कहना है कि आप टांग न खींच के उसका हाथ खींचिए जिससे ऊपर चला जाए। उसी स्तर पर जाके समाज का विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, एक सेकंड के अंदर। वो बाबा भीमराव अंबेडकर या जो महामानव हुए हैं, उन्हीं की देन है कि मेरे परिवार में, हम लोग अपने परिवार में 5 जज हैं, एक डिप्टी एसपी है। ये शिक्षा का कमाल है। ये शिक्षित अगर नहीं होगा समाज तो आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे परिवार में 10 वकील होंगे कम से कम, तो केवल शिक्षा की वजह से ये। आप संकल्प लें, यदि कोई गरीब व्यक्ति है और आपको ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने
या बाबा साहब ने इस लायक बनाया है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी आर्थिक मदद करिएगा। साथ ही साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे समाज को सामाजिक मदद भी करना उतना ही जरूरी है जितना कि आर्थिक मदद। यदि आप आर्थिक मदद कर देते हैं और सामाजिक मदद नहीं करते हैं, तब भी उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो आगे नहीं बढ़ सकता। आप ने इतना मुझे स्नेह दिया, यहां बुलाकर श्री रामोतार साहब ने, और आप मंच पर जितने उपस्थित अतिथिगण हैं या पांडाल में उपस्थित जितने व्यक्तित्व बैठे हुए मेरे समक्ष, मैं गदगद हो गया। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आपके गांव में आकर मुझे आपने ऐसा अवसर दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि मेरे लायक सामाजिक, आर्थिक, न्यायपालिका से संबंधित कोई भी सहयोग चाहिए तो मैं हर समय आपके लिए उपलब्ध रहूंगा, ये मेरा वादा है। संत गाड़िया की, संत गाड़िया की, संत गाड़िया की। जो संत गाड़िया सेवा समिति के जितने पदाधिकारीगण हैं वह साधुवाद के पात्र हैं। उनकी वजह से आज इतना बड़ा प्रोग्राम महावानव का कुशलता पूर्वक संपन्न हो रहा है। श्री रामोतार जी, आप को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास पैसा ना हो, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति, आपका समाज के प्रति रुझान, सामाजिक समझता इतनी प्रबल है कि आपने दूर दराज से आए सभी व्यक्तियों को एकत्रित किया और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने भी इनके दर्शन किए। मैं अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए जहां मंच पर जो उपस्थित बुजुर्गगण हैं, पांडाल में उपस्थित बुजुर्गगण हैं, उनसे भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, जो मातृशक्ति है, जो बच्चों की पाठशाला है, उनसे जरूर कहिएगा कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, शिक्षा पर ध्यान दें, सामाजिक समरसता पर ध्यान दें। मतभेद हो सकता है समाज में, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आप जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं, ऐसा नहीं है कि वह गुलामी की श्रृंखला में जी रहा है। मैं क्षमा चाहते हुए बुजुर्गवाद का विरोध करता हूं। यह एक ऐसा मंच है, आप उस समाज से ताल्लुक रखते हैं कि जितनी प्रतिशत आपकी आबादी है उससे ज्यादा आज भी सरकारी सेवा में कार्यरत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे क्षमा चाहते हुए यदि कोई गलती होगी हो तो माफी चाहता हूं। और आपने जो मुझे प्रेम दिया, स्नेह दिया या स्वागत किया, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि यदि मेरे लाइफ आप ऐसा समझें कि जिला जज इसमें कुछ मेरा सहयोग कर सकते हैं, किसी भी कार्यक्रम पर, किसी भी स्टेज पर, किसी भी दशा में मैं आपके लिए तैयार रहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संत गाड़गे, जय संत गाड़गे। कोट कोट साधुवाद सर।